दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला आमिर भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनकी हतमी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। कराची का कोई मुकाबला नहीं होता था जिस मुकाबले में आमिर भाई और मैं मौजूद हूँ और उसमें फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ हमारे पास ना हो। कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसा शख्स पता नहीं अब कब आएगा, मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी हमें जो है उनका खिलाफुर होता हुआ नजर आए। एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ वो ये कि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बड़ी मनफी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। जो शख्स चला गया उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी अगली मंजिलों का आसान फरमाए। कामयाबी से उन्हें कोई रोक नहीं सका, हर मामले में उनकी कामयाबी थी। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन के रिकॉर्ड्स कायम किए। उनका किसी भी चैनल में होना उस चैनल की कामयाबी होती थी। डिप्रेशन कहें, अकेलापन कहें या कुछ भी, वैसे मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि जिस आसाब का मालिक आमिर लियाकत था, जिस अंदाज में हमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, हार्ट अटैक उसका होना मुझे समझ नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मौजूद है, जुनैद साहब, और उन्हीं के साथ आमिर भाई के बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जुनैद भाई, आमिर भाई के सात आपका जो ताल्लुक़ रहा, भले वो टेलीविज़न के हिसाब से है या डिबेट्स के हिसाब से, तो इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर बताइए। पहले तो ज़ाहिर है मैं दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला आमिर भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनकी हतमी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। मेरा ज़ाती ख़्याल ये, मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था कि बरसों में ऐसे लोग आते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला इतनी शोहरत और इज़्ज़त देता है, और बिला मुबालगा आमिर भाई वो शख्सियत है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नवाजा। एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ वो ये कि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बड़ी मनफी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, इंसान जब चला जाता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, फिर उस पर कमेंट्स न किया जाए। ये जो हम जजमेंटल हो जाते हैं ना साहब, हर एक के बारे में मतलब कमेंट करना, फतावों की जो हमने फैक्ट्री खोली हुई है, खुदा का वास्ता ही ना करें। जो शख्स चला गया उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी अगली मंजिलों का आसान फरमाए, उनके लिए उनकी कब्र को हद नज़र वसी फरमाए, कल बरोज़ महशर सरकार इस्लाम की उनको शफात नसीब फरमाए। मेरा उनसे कमो बेश कोई 30 बरस पुराना ताल्लुक़ है। मुझे वो सारा दौर याद आ गया जब, क्योंकि मैं एक्चुअली आमिर भाई के साथ मेरी एसोसिएशन ये थी, या उनके साथ एक ताल्लुक़ जो था वो ये था कि जब वो रोस्ट्रम पर तकरीर किया करते थे और हमने भी जब फ़न मुक़र्रिरी का आगाज़ किया था तो फ़न मुक़र्रिरी के रुमूज़ मैंने उनसे सीखे थे, और आज वो नहीं है। ज़ाहिर है मुझे कहने में कोई मुबालगा भी नहीं है, जिसकी जो तारीफ़ है, जो क्रेडिट है, उसको देना चाहिए। तो उनके पास उस वक्त रेड कलर की 70 हुआ करती थी, मेरे पास ब्लैक कलर की 70 हुआ करती थी, और यंग डिबेटर सोसाइटी के वो चेयरमैन थे, मैं उसका सीनियर वाइस चेयरमैन था। कराची का कोई मुकाबला नहीं होता था जिस मुकाबले में आमिर भाई और मैं मौजूद हूँ और उसमें फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ हमारे पास ना हो। तो उस यानी समझ लीजिए वो दौर जो था फ़न तकरीर का, उससे लेकर ये आज तक का जो दौर है, ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल यूँ समझ लीजिए एक पिक्चर मेरे सामने घूम गई है, एक ऐसा टेलीप्रॉम्प्टर ज़िंदगी का मेरे सामने जिस पर मैं स्क्रॉल होते हुए उनकी पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ। बहुत कुछ उन्होंने कमाया, और जाने के बाद बस हर एक को यही चाहिए कि जो पर्दे अल्लाह तबारक, क्योंकि वो सत्तारुल उयूब है, आप ऐबों पे पर्दे डालें, अच्छाइयों की बात करें, भलाइयों की बात करें, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खबर को नज़र वसी फरमाए। लेकिन एक ऐसा नुकसान है जो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसा शख्स पता नहीं अब कब आएगा, मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी हमें जो है उनका खिलाफुर होता हुआ नजर आए। अल्लाह ताला उन पर अपना करम फरमाए, आमीन। और जनाब, साथ साथ हमारे साथ एक और स्कॉलर मौजूद हैं, इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है आमिर लियाकत साहब के साथ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक जो दौर था वो ख़त्म हो गया, एक अहद जो है वो तमाम हो गया। और अभी जुनैद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो इस दुनिया से चला जाए उनके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेऐब तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर साहब को एक सूरह फातिहा, 3 सूरह इखलास, यासीन शरीफ, जो कुछ भी है ईसाले सवाब पढ़ के उनको भेजते रहें। एक मरहूम के लिए ईसाले सवाब ज़रूर कीजिए।
जनाब इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम मौजूद है और इनसे बात करते हैं आमिर लियाकत हुसैन के बारे में। सर ये बताइए कि कल रात को ये ज़रा से मालूम हुआ कि आमिर लियाकत साहब जब अपने रूम में मौजूद थे तो उस वक्त उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, वो बहुत ज़्यादा अलील थे, उनकी सीने के अंदर एक जलन महसूस हुई। तो जो नौकर वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वो उस वक्त नहीं गए, उन्होंने मना कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो उनकी मौत की वजह बनी, क्या उनकी तबीयत बनी है या जो उनकी बरहाना वीडियो शाया की गई सोशल मीडिया पर उसका डिप्रेशन ने उनको मौत का शिकार बनाया? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे उनकी दुनिया से वो किस तरह गए, लेकिन वो एक बहुत अजीम आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत काबिल आदमी, बहुत ज़हीन आदमी। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत रिवायात कायम की जो शायद किसी और सहाफ़ी ने, किसी एंकर ने कायम नहीं की। उसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनकी किसी ऐसी निजी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। मेरा उनका साथ बहुत पुराना, कोई 25-26 साल का मेरा आमिर के साथ रहा है। वो हमेशा जल्दी में रहते थे, हर चीज़ में सबसे आगे रहते थे। शिकस्त हार मानना उनकी तबीयत में नहीं था। उनकी क्रेडिट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक क्रेडिट ये है कि जब मुल्क के अंदर बैरूनी साजिशें हुई, फ़िरका वारियत का मामला आया, तो ये वो शख्स था जिसने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को एक जगह बिठाया जो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे, पेचीदा मामलात के अंदर डिस्कशंस करवाईं और एक मुल्क में एक हार्मनी क्रिएट की। बहुत बड़ा क्रेडिट था। वो बहुत आला ज़र्फ़ का इंसान था, बहुत दोस्त बनाए उसने। लोग उनके ख़िलाफ़ भी होते थे लेकिन कामयाबी से उन्हें कोई रोक नहीं सका। हर मामले में उनकी कामयाबी थी। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन के रिकॉर्ड्स कायम किए। उनका किसी भी चैनल में होना उस चैनल की कामयाबी होती थी। वो सबसे कम उम्र तरीन पाकिस्तान के वज़ीर बने। हज उम्रे से मुताल्लिक़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ रहीं। बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में थी, लेकिन वो बस थोड़ा जल्दी में थे और डिप्रेशन कहें, अकेलापन कहें या कुछ भी, वैसे मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि जिस आसाब का मालिक आमिर लियाकत था, जिस अंदाज़ में हमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, हार्ट अटैक उसका होना मुझे समझ नहीं आता। वो तो लोगों को हार्ट अटैक कराने वाला आदमी था। हार्ट अटैक मुझे नहीं समझ आता कि इसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। आमिर लियाकत को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था। उसके लिए ये हार्ट अटैक वाली चीज़, कोई और बीमारी उसको थी नहीं। अब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी यहीं तक लिखी थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको आला मक़ाम अता फ़रमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।